अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो आपका मेरे से यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और इसको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स के इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। तो जिस तरह स्टूडेंट्स आपने इंटीरियर से रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरम करने हैं, तो अगर आपने उन वाले वीडियोस को नहीं देखा तो आप लाजमी देखें। उसमें मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने उन वाले वीडियोस को नहीं देखा तो आप लाजमी देखें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके दो सबसेट हैं ए एंड बी, और हमने शो करना है कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। तो ये स्टूडेंट्स के पास एक तरफ से स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लिहाजा हम दूसरी स्टेटमेंट के लिए इसका जो है ना वो काउंटर एग्जांपल देंगे। जिस तरह कि हमने इससे जो पहले वाला थ्योरम किया था कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर, उसमें इक्वल था, लेकिन इसमें इक्वल नहीं आता, बस इसमें एक साइड ट्रू है दूसरी साइड ट्रू नहीं। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स एक काउंटर एग्जांपल देंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को एग्जांपल की हेल्प अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं पहले कि ए और बी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट है, और हमें शो करना है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने ये चीज शो करनी है। तो और ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये ट्रू नहीं, ठीक है, इज नॉट सबसेट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। सो इसलिए हम लिखते हैं कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ये एक तरफ से स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट ट्रू नहीं, लिहाजा इस स्टेटमेंट के लिए हम इसके काउंटर एग्जांपल देंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें यूनियन आ रहा है, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें था इंटरसेक्शन, उसमें हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज किया, इसमें हम यूनियन की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि ए यूनियन बी स्टूडेंट्स जो होता है ये सुपरसेट होता है, ठीक है, ए का एंड और बी का भी सुपरसेट होता है, ए यूनियन बी। तो इधर से हम स्टूडेंट्स जो हमने पहले प्रूव किया वो है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का इंटीरियर भी बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। तो इधर से हम लिख सकते हैं उस थ्योरम को यूज करते हुए कि ये आल्सो सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर के। सिमिलरली एंड इसका इंटीरियर जो होगा स्टूडेंट्स वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर के। तो अब स्टूडेंट्स ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इनका जो यूनियन होगा, इन दोनों का जो स्टूडेंट्स यूनियन होगा वो भी इसका सबसेट होगा ए यूनियन बी का इंटीरियर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसे होंगे, इनमें हम यूनियन की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूनियन आप वेन डायग्राम की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम जो ये वाले स्टेटमेंट को प्रूव करने के हम काउंटर एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। प्योर मैथ में जब हमें किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। तो काउंटर एग्जांपल के लिए हम स्टूडेंट्स क्या देंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वो मैं इधर लिखता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स सिर्फ जो यूनियन की प्रॉपर्टीज हो रही हैं उनका हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप इनको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर ली ये वाली स्टेटमेंट। इसके लिए हम लेट करते हैं कि ए जो है वो इक्वल टू है 0 और 1, इधर क्लोज है इधर ओपन है, एंड बी इज इक्वल टू 1 से लेकर 4, इधर क्लोज है और इधर ओपन है। इसको बुक पर ऐसे भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 0 1 के इस तरह की ब्रैकेट लगा दी है, एंड दिस 4 के लिए ऐसी ब्रैकेट स्टूडेंट्स बुक में यूज की हुई है ओपन के लिए। तो ये दोनों यूज होती हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हमने शो करना है कि इसका जो स्टूडेंट्स इंटीरियर होगा, ए का इंटीरियर वो होता है 0, 1, और बी का जो इंटीरियर होता है स्टूडेंट्स ये होता है 1, 4 और ओपन इंटरवल्स अब आएंगे। तो चूंकि जो स्मॉलेस्ट
जो लार्जेस्ट ओपन इंटरवल वो उसका इंटीरियर होता है स्टूडेंट्स। तो ये ओपन इंटरवल है, उसका लार्जेस्ट है, इसका लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका इंटीरियर, पहले हम इसका ए यूनियन बी लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम एक रियल लाइन पर इनको शो करते हैं, ठीक है। रियल लाइन हमारे पास आ जाती है, ये है ओरिजिन, ये है 1 और ये सपोज क्या है स्टूडेंट्स, ये है 4। तो ये जो इंटरवल है ये क्या है, इधर से क्लोज्ड है, ठीक है, और इधर से ओपन है। इस तरह से ये बी सेट है, ये 1 से क्लोज्ड है और 4 से ओपन है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम जो है ना ए का जो इंटीरियर आ रहा है, ए का इंटीरियर दोनों तरफ से ओपन है, यानी ये इस तरह से आया, और बी का जो इंटीरियर है वो दोनों तरफ से वो इस तरह से आएगा। तो जब हम स्टूडेंट्स इनका जो हम यूनियन लेंगे, इसमें 1 इंक्लूड नहीं लेकिन इसमें 1 इंक्लूड है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 0 और 0 पर क्लोज आएगा और 4 से ओपन आएगा। तो जब हम स्टूडेंट्स इसका इंटीरियर लेंगे, इंटीरियर के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है वो ये खुद होता है स्टूडेंट्स, और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जब हम इंटीरियर इसका यूनियन लेंगे, इसका यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है, तो इस अब क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास आएगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाली चीज, यानी 0 से लेकर 4 तक जाएंगे और इस पॉइंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इस डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स 1 को। तो इधर से हम देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर 4 तक पॉइंट इसमें शामिल है, तो क्या ये इसका सबसेट है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं, जबकि इसमें 0 से लेकर 4 तक पॉइंट्स सारे रियल नंबर मौजूद हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए ये एग्जांपल होगी ट्रू, यानी ए यूनियन बी का होल इंटीरियर इज नॉट सबसेट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल दे देते हैं कि ये वाली एग्जांपल होती है स्टूडेंट्स के यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट का होल इंटीरियर ये आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स, और उसका जो इंटीरियर होगा वो सी के इक्वल आ जाएगा। तो जबकि स्टूडेंट्स जब हम इनके अलग-अलग लेंगे, यानी रैशनल नंबर का इंटीरियर और इर्रेशनल नंबर का इंटीरियर, तो ये हमारे पास आते हैं 5 यूनियन 5, तो ये आ जाएगा 5। तो क्या आर सबसेट है 5 का, सो दिस इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू दिस। और जब हम स्टूडेंट्स इनका मैथमेटिकल तरीके से कैसे प्रूव करते हैं कि यूनियन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स लाजिम पूछें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स आपका जो भी मेरे बारे में कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, ताकि मैं आइंदा से ऐसी गलतियों करने से महफूज रहूँ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।